चलिए पहला चैप्टर आपके स्क्रीन पर रखते हैं, भारत आकार और स्थिति पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। नेक्स्ट, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री और 25 मिनट। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 23.5 डिग्री। कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। भारत की ऑलमोस्ट बीचों बीच से जो है ये कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि अंडमान निकोबार भारत की किस दिशा में स्थित है? तो ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है? यह है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह भारत के किस दिशा में स्थित है? तो ये दक्षिण पश्चिम में है, ये दक्षिण और ये यहां पर पश्चिम। अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है? अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह में स्थित है? अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो यह है लक्षद्वीप समूह। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। नीचे श्रीलंका है, श्रीलंका से पहले जो है वो ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है कि इंदिरा बिंदु किस सुनामी में जलमग्न हो गया था? 2004 की सुनामी में। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, और विश्व के क्षेत्रफल से अगर इसकी हम तुलना करते हैं तो यह जो है वो क्या है? 2.4% ही है। यानी पूरे वर्ल्ड का हमारे पास क्षेत्रफल कितना है? 2.4% ही क्षेत्रफल है। भारत का विश्व में कौन सा नंबर का बड़ा देश है? भारत विश्व में कितने नंबर का देश है? तो 7वां देश है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, जबकि जनसंख्या की दृष्टिफल से हम ऑलमोस्ट फर्स्ट आने के लिए बेताब हो रहे हैं। भारत की स्थल सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। जलीय सीमा कितनी है भारत की? तो जलीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। भारत की जल सीमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित कितनी है? तो ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए बनाए क्योंकि अगर सिंपल क्वेश्चन पूछे तो ऐसे पूछ सकता है एग्जामिनर, और अगर एग्जामिनर ने सोचा कि आपको कंफ्यूज करना है तो वो इस तरीके से अंडमान निकोबार का नाम लेके पूछ सकता है। बट ये जो स्थलीय सीमा है ये दोनों को मिलाकर ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का दक्षिणी भाग उत्तर में कितना डिग्री अक्षांश में चौड़ा है? तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के पूर्व में कौन सा सागर है? बंगाल की खाड़ी है, यहां पर सागर नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितना डिग्री है? अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर आ जाता है? 2 घंटे का जो है इसमें अंतर आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कहां से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश में
मिर्जापुर से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर नामक स्थान है, वहां से होकर जो है ये रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का कौन सा विस्तार है? तो भारतीय महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। किस महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया था? हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान पर रखा गया था। किस नहर के खुलने के कारण भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर जो है वो कम हो गई है? तो स्वेज नहर है, जिसे 1869 में वापस खोला गया था। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, और रूस का जो क्षेत्रफल है वो है 17.09 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा जो सबसे बड़ा देश है वो है आपका कनाडा, और कनाडा का जो क्षेत्रफल है वो है 9.98 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व के 7 बड़े देशों के क्रम से देखते हैं तो रूस आता है 1 नंबर पर 17.09 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ। कनाडा आता है 2 नंबर पर 9.98 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ। 3 नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका 9.83 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ। 4 नंबर पर आता है आपका चीन, जो कि 9.60 वर्ग किलोमीटर लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। फिर आता है ब्राजील 5 नंबर पर, जो कि 8.51 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर पर, जो कि 7.69 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। और फिर आता है भारत, जो कि 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है फैला हुआ है। तो ये 7 देश है। बहुत बार यहां से ही क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। भारत पूर्व से पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? यह 2933 किलोमीटर, जबकि ये उत्तर से दक्षिण जो है वो क्या है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम 2933 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ सीमा लगती है? यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। उत्तर में भारत की सीमा किसके साथ लगती है? तो उत्तर में आता है आपका तिब्बत, जो कि चीन के अंदर आ गया है, नेपाल और भूटान। पूर्व में भारत की सीमा किसके साथ लगती है? तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। दक्षिण में भारत के कौन से पड़ोसी है? तो श्रीलंका और मालदीव है। और भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता किस नाम से जाना जाता है? पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी, है ना, पाक जल संधि हुई थी, ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। 8 राज्यों से होकर जो है ये क्या होती है? गुजरती है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट। प्रयास यही किया गया है कि पूरी पुस्तक से एक एक लाइन टू लाइन क्वेश्चन हम जो है बनाने का प्रयास करें। एक बार आप फिर भी अगर चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपको हमारा प्रयास है कि बिल्कुल भी नहीं दिखेगा आपको कोई भी क्वेश्चन, आपकी आंखों से ऐसा नहीं दिख पाएगा जो हमने छोड़ा है, लेकिन फिर भी हमें आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार आप जरूर चेक कर सकते हैं, कोई भी रैंडम एक चैप्टर उठाकर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप क्या कहता है कि पृथ्वी की सतह की प्राचीनतम भाग क्या है? पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम जो भाग है वो है प्रायद्वीपीय पठार। भारत का कौन सा पर्वत युवा पर्वत माना जाता है? हिमालय जो है वो भारत का सबसे नया पर्वत है। प्रायद्वीपीय पठार किन चट्टानों से बने हैं? तो ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बने हुए हैं। सेल कह दीजिए, चट्टान कह लीजिए। भारत को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? 6 भागों में। इसमें पहला भाग हो गया हिमालय पर्वत श्रृंखला,
दूसरा भाग हो गया उत्तरी मैदान, तीसरा भाग हो गया आपका प्रायद्वीपीय पठार, चौथा हो गया भारतीय मरुस्थल और पांचवा हो गया तटीय मैदान और छठा हो गया द्वीप समूह है। बनावट के दृष्टिकोण से हिमालय पर्वत किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो ये वलित पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली हुई है? किस दिशा से किस दिशा में? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो है फैली हुई है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है सिंधु से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी तक। हिमालय का विस्तार कितना किलोमीटर में है? तो 2400 किलोमीटर में ये जो है फैली हुई है। हिमालय किस आकार में फैली हुई है? तो ये अर्धवृत्त के आकार में फैली हुई है, ऐसे फैली हुई है ये। हिमालय की चौड़ाई कश्मीर में कितनी है? तो कश्मीर में लगभग ये 400 किलोमीटर चौड़ा है। कश्मीर में ये 400 किलोमीटर चौड़ा है। नेक्स्ट देखिएगा, हिमालय की ऊंचाई अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? तो यहां पर 150 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में। पहला है महान आंतरिक हिमालय, दूसरा है हिमाचल या निम्न हिमालय और तीसरा है शिवालिक। 3 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट आता है महान या आंतरिक हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। और हिमाद्री हिमालय औसत कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? ये 6000 मीटर तक जो है वो फैला हुआ है ऊंचाई में, क्योंकि सबसे ऊंची ऊंची चोटियां जो है वो इसी हिमालय के अंदर है, यही मुख्य हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर कि हिमालय के सभी प्रमुख ऊंचे शिखर किस भाग में स्थित है? तो हिमाद्री वाले भाग में स्थित है ये। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है? नेपाल के अंदर, जो कि 8448 मीटर ऊंची है। माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है कंचनजुंगा, जो कि भारत में स्थित है 8598। हिमालय की तीसरी प्रमुख ऊंची चोटी कौन सी है? मकालू, ये नेपाल के अंदर स्थित है 8481 मीटर। मक्कालू। धौलागिरी जो कि हिमालय की एक चोटी है, जो हिमालय की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, कहां स्थित है? तो धौलागिरी कहां पर स्थित है? नेपाल में स्थित है धौलागिरी। 8172 मीटर ऊंची है धौलागिरी। चोटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में स्थित हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत है। क्वेश्चन देखना, भारत में स्थित, ऐसे क्वेश्चन मोस्ट बनते हैं पेपर में। भारत में स्थित हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी, तो भारत में पहली कौन सी थी? पहली थी कंचनजुंगा, भारत की पहली थी। वर्ल्ड की दूसरी, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची और भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला ऑप्शन आएगा माउंट एवरेस्ट, दूसरा आपके ऑप्शन आएगा कंचनजुंगा। तो याद रखना, भारत की पहली चोटी जो है वो कंचनजुंगा है, ना कि माउंट एवरेस्ट। दूसरी जो भारत की चोटी है वो है नंगा पर्वत, 8126 मीटर। अन्नपूर्णा पर्वत चोटी कहां स्थित है? ये नेपाल में स्थित है, 8078 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये। और भारत में हिमालय की तीसरी प्रमुख चोटी जो है वो है कौन सी? नंदा देवी, 7817 मीटर। भारत में स्थित हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है? तो भारत में तो है, एक तो है कंचनजुंगा 1 नंबर, दूसरी है नाग पर्वत, दूसरी चोटी है ये, तीसरी है आपकी नंदा देवी, चौथी है कामेट और पांचवी है नामचा बरवा। याद रखना कि भारत के अंदर हिमालय की 5 चोटियां स्थित हैं, ठीक है, 5 चोटियां जो है भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर आता है, नरूला मधाता
हिमालय की पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में है, 7182 मीटर पर। महान हिमालय कौन सी ग्रेनाइट से बना हुआ है? तो ये क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित हिमालय श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। हिमाचल का निर्माण किससे हुआ है? संपीड़ित तथा परिवर्तित चट्टानों से। हिमाचल या निम्न हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 3700 मीटर और 4500 मीटर के बीच में स्थित है। हिमाचल हिमालय की ओर कितनी हिमाचल हिमालय की ओर चौड़ाई कितनी है? तो हिमाचल में हिमालय की जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर की चौड़ाई में ये जो है वो फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिमाचल की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? हिमाचल क्या है? बार बार मैं हिमाचल नाम ले रहा हूं। हिमालय के जो 3 भाग डिवाइड किए गए हैं उसमें दूसरा भाग हिमाचल है। दूसरा भाग जो है वो क्या है? हिमाचल है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, हिमाचल में और कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं? तो हिमाचल के अंदर और कौन कौन सी श्रृंखला है? एक है आपकी पीर पंजाल, दूसरी है धौलाधार और तीसरी है महाभारत। ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो हिमाचल में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, हिमालय का पार्ट है हिमाचल। कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां हिमाचल के कौन से भाग में स्थित है? तो ये निम्न हिमालय में स्थित है। हिमाचल की सबसे बाहरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से जाना जाता है। और ये शिवालिक हिमालय पर्वत का तीसरा भाग है। हिमालय पर्वत को 3 भागों में डिवाइड किया गया और हिमालय का तीसरा जो भाग है वो क्या है? पहला हिमाद्री, याद रखना, दूसरा हिमाचल और तीसरा शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवालिक की चौड़ाई कितनी है? तो ये 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक ही चौड़ा है ना? 10 से लेकर और 50 किलोमीटर तक ही इसकी जो है वो चौड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से लेकर और 1100 मीटर तक। शिवालिक श्रृंखला किस से ढकी हुई है? बजरी और जलोढ़ मिट्टी से। जो पीछे से नदियां आती है उन नदियों में बहुत सारा कंकर पत्थर आता है, पहाड़ों से बजरी आती है, मिट्टी जलोढ़ आती है, इन सब से ये ढकी हुई है, इसमें बर्फ नहीं होती है। हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो दून के नाम से जाना जाता है। हिमाचल जो हिमालय का दूसरा भाग है हिमाचल और जो हिमालय का तीसरा भाग है शिवालिक, उन दोनों के बीच में स्थित है दून। और कौन कौन से प्रमुख दून है यहां पर कुछ प्रसिद्ध दून है। एक तो है देहरादून जहां आप घूमने जाते हो, दूसरा है कोटली दून और तीसरा है पाटली दून। सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलुज और सिंधु के बीच में पंजाब हिमालय है। जो सतलुज नदी है और जो सिंधु नदी है पाकिस्तान में जो बहती है जनरली, इन दोनों नदियों के बीच का जो हिमालय है वो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और कुमाऊं नदियों के बीच, ये मोस्ट क्वेश्चन है सारे के सारे, एक भी क्वेश्चन आप देखिए जो महत्वपूर्ण ना हो। तो सतलुज और कुमाऊं नदियों के बीच में स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और काली तथा तिस्ता, ये नदी का नाम है, काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में यह किस हिमालय का सीमांकन करती है? काली और तिस्ता जो है वो नेपाल हिमालय की सीमा बनाती है या सीमांकन करती है। असम हिमालय का सीमांकन कौन सी नदियां करती है? तो यह है तिस्ता और दिहांग नदी। दिहांग, याद रखना ये नाम सारे के सारे। उत्तरी मैदान की प्रमुख 3 नदी प्रणालियां कौन सी है? तो सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। उत्तरी मैदान का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो उत्तरी मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
और उत्तरी मैदान का विस्तार है 2400 किलोमीटर लंबा है ये, और 240 से लेकर और 320 किलोमीटर तक जो है ये क्या है, चौड़ा है। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी है, तो नदी के, ये बहुत बड़ी नदी है, इस नदी के बीच में एक बहुत बड़ा द्वीप बना हुआ है। यानी द्वीप होता है ऊंचा भाग जिस पर भूमि हो, जैसे ये नदी बह रही है, ये नदी ऐसे बहती है, तो ये जो बीच का भाग है इसे द्वीप कहेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और वो नदी द्वीप कौन सा है? वो नदी द्वीप है मांझोली द्वीप। सिंधु नदी का प्रमुख सहायक, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? तो झेलम पाकिस्तान में बहती है, ये चेनाब पाकिस्तान में, रावी, ब्यास और सतलुज। गंगा के मैदान का विस्तार किन दो नदियों के बीच स्थित है? घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में। गंगा के मैदान का विस्तार कौन से राज्यों में है? तो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में। आकृति में विविधता के आधार पर उत्तरी मैदानों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? उत्तरी मैदानों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। नदियों द्वारा तैयार किए गए नम और दलदली जो क्षेत्र है उसे तराई कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई। दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है? दुधवा, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह है लखीमपुर के अंदर, लखीमपुर नामक स्थान है यूपी के अंदर, लखीमपुरा जिले में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान नेपाल की सीमा से लगे तराई भाबर क्षेत्र में स्थित है। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखिएगा, भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान से बहुत सारे शरणार्थी भारत आ गए थे। उन्हें कृषि के लिए भूमि देने के लिए सरकार ने क्या किया था? इसी क्षेत्र में, जो कि गंगा का ये भाग है ना, यहाँ तराई भाकर नामक क्षेत्र जो है यूपी में, वहां पर इनको स्थान दिया गया था कि आप खेती करो और अपना भोजन प्राप्त करो। बाढ़ में लाई गई नई मिट्टी को कहा जाता है खादर। खादर भाग किसके लिए आदर्श माना जाता है? गहन खेती के लिए। और प्रायद्वीपीय पठार किस आकृति वाले स्थल जैसा है? तो ये मेज की आकृति जैसा है। प्रायद्वीपीय पठार कैसा है? ऐसा है। प्रायद्वीपीय पठार कौन से चट्टानों से बना है? तो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से ये जो है वो बना हुआ है। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार कौन से भाग के टूटने से बना? तो गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना कौन सा पठार बना? प्रायद्वीपीय पठार का जो है निर्माण होता है। आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि दक्कन का पठार किस भाग में स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है दक्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार की श्रेणियों से घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार किन श्रेणियों से घिरा हुआ है? किन पर्वत श्रेणियों से घिरा है? तो विंध्य श्रृंखला दक्षिण में है, दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला है, और उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला से यह घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार की ढाल किस ओर है ना? ढाल किस ओर है इसकी? तो उत्तर से, उत्तर ऊपर है, उत्तर से पूर्व की ओर है, ऐसे है इसकी ढाल। प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पूर्व विभाग किस नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्व भाग जो है वो मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं कौन सी है? तो यह है आपकी गोरा, खासी तथा जयंतिया। पश्चिमी घाटी पूर्वी घाट की अपेक्षा कितना ऊंचा है? जो पश्चिमी घाट है ना, वो पूर्वी घाट से कितना ऊंचा है? तो 300 से लेकर 900 मीटर तक ऊंचा है। पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है? घाट कौन से की बात कर रहा हूं मैं? महानदी घाटी से दक्षिण से नीलगिरी तक फैला हुआ है ये। और पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है वो किस ओर बढ़ती है? उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ जाती है इसकी ऊंचाई। पूर्वी घाट के प्रमुख शिखर कौन से हैं? अन्नाईमुड़ी जो कि 2695 मीटर है, टोडाबेटा 2633 है, और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो कौन सा है?
ऊंचा शिखर है पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी, जो कि 1500 मीटर ऊंचा है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां स्थित है? शेवराय तथा जावेरी की पहाड़ियां। ओडगम मंडल जिसे ऊटी कहा जाता है, कहां स्थित है ये? पूर्वी घाट में स्थित है ऊटी। ऊटी जो है वो एक भ्रमण क्षेत्र भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर कि प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और प्रायद्वीपीय पठार में काली मिट्टी पाए जाने का कारण क्या है? कारण इसे कहा जाता है दक्कन ट्रेप कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टी किससे बनी है? ज्वालामुखी से। और अरावली की किस दिशा में थार का मरुस्थल स्थित है? पश्चिमी दिशा में स्थित है। थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी लूनी है और थार के मरुस्थल में स्थित अर्धचंद्रागाल बालू के टीले बरखान कहलाते हैं। तटीय मैदान का मुंबई तथा गोवा का भाग कहलाता है कोंकण। और तटीय मैदान के मध्य भाग को कहा जाता है कन्नड़ मैदान। और तटीय मैदान के दक्षिण भाग को कहा जाता है मालाबार तट। तो जो ये तटीय मैदान है इनको 3 भागों में बांटा गया है, कोंकण, कन्नड़ मैदान और मालाबार तट। बंगाल की खाड़ी में विस्तृत मैदान के उत्तरी पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार कहा जाता है। और बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत दक्षिणी भाग को कहा जाता है कोरोमंडल तट। तटीय मैदान की प्रमुख नदियां कौन सी है? महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित है? तटीय मैदानी प्रदेश में। और भारत में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है, याद रखना ये। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। और किस द्वीप समूह को पहले लंका द्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप को जाना जाता था। लक्षद्वीप का नामकरण कब हुआ? 1973 में। और लक्षद्वीप कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में। और लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहां पर है? कावारती द्वीप में। ठीक है। लक्षद्वीप का कौन सा भाग है जहां मानव निवास नहीं करता है? पिटली द्वीप। टोटल 32 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, 32 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 32 वर्ग किलोमीटर में। और इसमें भी एक स्थान है पिटली द्वीप जहां पर कोई नहीं रहता है। बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप समूह स्थित है? निकोबार और अंडमान द्वीप समूह। प्रवाल क्या है? प्रवाल पोलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी होते हैं जो समूह में रहते हैं और इनका विकास छिछले और गर्म जल में होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये निम्नलिखित पर्वत में स्थित है, याद रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर्वत में। नेक्स्ट आता है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और वो कौन से द्वीप पर स्थित है? बेरन द्वीप पर स्थित है, याद रखना। तो ये हो गए आपके कितने? 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 2 चैप्टर आज आपके कंप्लीट हो चुके हैं।